The Chief Minister of Bihar, Nitish Kumar, has written to the Prime Minister over the Home Minister's notice to states on the National Counter-Terrorism Centre. Nitish Kumar is the latest Chief Minister to join the chorus against the NCTC. The Bihar Chief Minister, in his letter to the Prime Minister, said that he is aware that several Chief Ministers have written against the unilateral and hasty decision of the Home Affairs Ministry to create NCTC without consulting the state governments. Won't you agree with the suggestion that the Government of India must re-examine the whole issue and ensure that the order is suitably modified to take care of the state's genuine concerns, is what the letter reads. Let's go across to Sudhir Ranjan Sen and Sandeep Fukan for more on this. Sudhir, to you first, what are the apprehensions of the states? Well, Shweta, as several chief ministers have pointed out, their apprehension is that since law and order is a state subject, the creation of the NCTC, which unlike the multi-agency centre, has powers to carry out operations, seize, search and also arrest. That we understand is the main apprehension being created of, that the states are coming up with. But at the same point of time, there are two issues that needs to be flagged up. One, what the answer of the ministry has. Interrupt you. Let's go across to Nitish Kumar and actually listen into what he has to say. के बारे में, उनके दायित्वों के बारे में बहुत ही स्पष्ट तौर पर लिखा है। क्या हम उसमें उस जो सीमा है उसको समाप्त कर दें? ये कहां तक न्यायोचित है? और तब, जबकि क्या ऐसा कोई उदाहरण है कि किसी राज्य ने केंद्र को इस प्रकार के किसी काम में सहयोग किया हो? तो क्या राज्यों को गैर जिम्मेवार मानते हैं? ये बात समझ के परे है, इसलिए हमने कहा है कि इस पर पुनर्विचार होना चाहिए और कई उसमें और भी विसंगतियां हैं, तो इसका हमने उल्लेख करते हुए लिखा है और जो संघीय ढांचा है उसका सम्मान होना चाहिए और केंद्र सरकार के साथ मेरी समझ से राज्य सरकार, हम तो अपने राज्य के बारे में जानते हैं, पूरे तौर पर इस तरह के मामलों में सहयोग करती है, सहयोग करने के लिए तत्पर रहेगी और क्यों नहीं करेंगे सहयोग। लेकिन इस तरह से अधिकार का हनन करने की कोई जरूरत नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। और जिस तरह से अनेकानेक माननीय मुख्यमंत्रियों ने पत्र लिख करके इस पर ऐतराज जताया है, वो सभी प्रकार के लोग हैं, यूपीए में शामिल लोग भी हैं, उसके बाहर के लोग भी हैं, लेफ्ट से भी जुड़े हुए लोग हैं, हम लोग एनडीए में हैं, हम लोग भी हैं, अन्य लोग भी हैं, तो सब तरह के लोगों ने ऐतराज जताया। इसलिए मैं आग्रह करूंगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कि इस पर गौर करें, पुनर्विचार करें, इसको वापस लें और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हम सब साथ हैं। जिस प्रकार के भी सहयोग की जरूरत होगी, लेकिन जो संविधान ने एक सीमा रेखा बनाई है उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। संघीय ढांचे पर हमला है, वैसे कांग्रेस पार्टी में ये हमेशा से प्रवृत्ति रही। अब उनके यूपीए में जो लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की सरकार के क्या रुख है? ममता जी ने विरोध किया। तो ऐसी परिस्थिति में जिस तरह से एक ये हम कह सकते हैं कि अपने देश के संघीय ढांचे के साथ ये खतरनाक खेल हो। अभी तक 8 मुख्यमंत्री ने इस एनसीटीसी का विरोध किया है। आपकी किसी मुख्यमंत्री से बात हुई इस मसौदे पर? एक कॉन्ग्लोमरेट आप लोग एक ग्रुप तैयार कर रहे हैं दबाव बनाने के लिए, प्रेशर ग्रुप सेंट्रल गवर्नमेंट पे? नहीं, बातचीत तो सिर्फ ममता जी से हुई है और दरअसल उनके पास ही वो पत्र पहले आया होगा, उन्होंने इसकी चर्चा की फोन करके, फिर हमने अपने यहाँ पत्र खुजवाए, यहाँ तब तक आया नहीं था, उसको फिर प्राप्त किया गया और उसके बाद हम तो 3 दिन के दूसरे कार्यक्रमों में व्यस्त थे, तो कल हमने उसको अंतिम तौर पर पत्र को भेजा है। किससे बातचीत नहीं हुई है, लेकिन अपने आप एक तरह से समान विचार आ रहा है, क्योंकि राज्यों के अधिकार में अनावश्यक हस्तक्षेप है और राज्यों पर अविश्वास करने के समान है। और देश ऐसे नहीं चलता, इतना बड़ा मुल्क विश्वास से चलता है, अविश्वास से नहीं चलता। लेकिन ये बताया जा रहा है कि कोई नया कानून नहीं है ये, और पार्लियामेंट से पास किया हुआ कानून है और सिक्योरिटी को लेकर हमेशा नहीं, सर्च सीजर कौन कह रहा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई, उसके खिलाफ कोई कदम हो सहयोग दे रहे? भाई आप
स्टेट की पुलिस को विश्वास में लेकर के वही काम कीजिए। और कोई उदाहरण तो एक भी दे कि आज तक किसी राज्य ने असहयोग किया, बताएं। ये तो अनावश्यक अपने हाथ में सब ताकत लेना, राज्यों की सब शक्ति अपने हाथ में ले लेना, ये कोई बहुत ही बुद्धिमानी की बात नहीं है और ये देश को मजबूत करने वाली बात नहीं। और इसलिए मैंने कहा कि हर प्रकार के लोग यूपीए के अंदर भी जो उनके सहयोगी दल हैं वो खिलाफ हैं, वाम दलों के लोग खिलाफ हैं, सभी गैर कांग्रेसी दलों के लोग इसके खिलाफ अपनी राय रख चुके हैं। और पार्लियामेंट में कांग्रेस पार्टी को कितनी संख्या है ये सबको मालूम है। अच्छा मुख्यमंत्री जी, आखिरी सवाल, इस मुद्दे पर 7-8 मुख्यमंत्रियों को एक कॉमन मीटिंग ग्राउंड मिल गया है। क्या ये मीटिंग ग्राउंड और प्रेशर ग्रुप लोकसभा इलेक्शन तक चलेगा? आप लोगों का 7-8 लोगों का जो देखिए, मैं नहीं समझता हूं कि इसका किसी भी प्रकार के देश की राजनीति में जो गठबंधन होते हैं उससे इसका कोई रिश्ता या कोई आगे के अलाइनमेंट का कोई संकेत देता है। इसमें इसको देखना अनावश्यक वक्त बर्बाद करना, क्योंकि सब अलग अलग विचार के हैं और राजनीतिक तौर पर जो अलाइनमेंट होता है उसके आधार और कारण अलग होते हैं। हाँ, लेकिन यह मुद्दा ऐसा है कि इस पर एक व्यापक सहमति, यानी एक पार्टी को छोड़ करके सारी पार्टियां एक राय की। तो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को कमजोर कौन कर रहा है? तो ये कांग्रेस को सोचना चाहिए। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी सरकार के भी प्रधानमंत्री हैं और देश के भी नेता हैं, उनको इस पर गौर करना चाहिए। NDTV's cricket app, Android and iPhone, fastest scorecard, special analysis, and much more. Download free. ndtv.com/apps.